स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आप जानेंगे पीकॉक या मोर के बारे में। तो अगर हम बात करें पीकॉक शब्द की, तो ये शब्द नर मोर के लिए यानी मोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां मोर और मोरनी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कॉमन शब्द भी है, जो कि है पीफॉल। जहाँ पीफॉल का मतलब होता है बड़े आकार के पक्षी जो ज्यादा दिखावटी होते हैं। तो ये पक्षी एशिया में पाए जाते हैं, जिनकी दो तरह की प्रजातियां होती है, जिसमें शामिल है इंडियन पीफॉल और ग्रीन पीफॉल। और दोनों तरह की मोर या पीफॉल विलुप्त होने की कगार पर है, उनके रहने की जगह में कमी के कारण, स्मगलिंग और शिकार के कारण। तो चलिए जानते कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पीफॉल या मोर के बारे में। तो नर पीफॉल यानी मोर को पीकॉक कहा जाता है और फीमेल को पीहैन। और मोर की गिनती बड़े उड़ने वाले पक्षियों में होती है, जो खैर ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते, जिनकी लंबाई 5 फीट होती है और जिनका वजन 3 से 6 किलो तक होता है। तो एक मोर ओमनीबोरस यानी सर्वाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, जो आमतौर पर कीड़े, घोंगे, सरीसृप, फूल और बीज खाते हैं। पर उन्हें भी कई बार खतरा होता है शिकारियों से, जैसे शेर, तेंदुए और नेवलों से भी। पर जब उन्हें इस तरह के खतरे महसूस होते हैं, तो वो उड़कर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और वो अपनी रातें भी पेड़ों के ऊपर ही बिताते हैं इन खतरों के कारण। तो एक पीफॉल यानी मोर के परिवार को कहा जाता है वेवी, और एक समूह को पीफॉल के कहा जाता है पार्टी। तो हम एक मोर को उसकी खूबसूरती के कारण ही जानते हैं, जहाँ ये खूबसूरती मोरों में सिर्फ नर को मिली है, जिनकी खूबसूरती उनकी पूंछ में पाई जाती है, जहाँ उनकी पूंछ रंग बिरंगी होती है, जिनका रूप अलग अलग दिखता है हर बार जब भी उनको अलग दिशा से देखा जाता है, जो उन पर पड़ रही सूरज की रोशनी की वजह से ऐसा दिखता है। जिनकी उस पूंछ पर आंखों जैसी संरचना बनी होती है, जो घिरे होते हैं लाल, हरे, सुनहरे और लाल पंखों से। और उनकी पूंछ ही उनके शरीर की लंबाई का 60% है। जिनकी ये पूंछ काफी जरूरी है एक पीहन पटाने के लिए, क्योंकि एक पीहन अपने पार्टनर को उनकी पूंछ की लंबाई, गहराई और रंगों को देखकर ही चुनती है। जहाँ एक मोर एक से ज्यादा मोरनियों के साथ रोमांस करता है, जहाँ एक मोर के पास 2 से 5 मादाएं होती है। पर जो मोर अकेले रह जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है और वो काफी उदास होते हैं। मतलब चाहे इंसान हो या मोर, कटता हर किसी का है। पर भले ही एक मोर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो काफी अजीब सी आवाज निकालता है। पर उस सब रोमांस के बाद मादा 3 से 5 अंडे देती है, जिन अंडों से नए बच्चे अगले 28 दिनों के बाद निकलते हैं। जहाँ नव जन्मे पीफॉल एक दिन के बाद चलना, खाना पीना सब शुरू कर देते बिना मदद के। और एक पीफॉल अपने मूल आवाज और संरक्षण में दोनों जगह 20 वर्ष तक की आयु तक जीते देखा गया है। तो ये थे कुछ क्विक फैक्ट पीफॉल, मोर, पीहैन या पीकॉक के बारे में। तो इनसे जुड़े विचार हमें नीचे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।